स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका दोस्त इमरान। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 राज्यों में चुनावी रन शुरू हो चुका है, उसका ऐलान हो चुका है। कुछ दिनों के बाद वहां पर वोटिंग भी होगी। वैसे तो सभी राज्य बहुत महत्वपूर्ण हैं, पर मध्य प्रदेश की अहमियत कुछ ज़्यादा ही है। वहां पर सबसे ज़्यादा 230 सीटें हैं और इसके अलावा चुनावी तौर पर मध्य प्रदेश को ही लगभग सभी पार्टियों ने सबसे ज़्यादा अहमियत दी हुई है। अगर मोटा मोटी मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में पिछले 20 सालों में भाजपा की ही सरकार रही है। अगर बीच में के 15 महीने में कांग्रेस सरकार के निकाल दूं तो बाकी टाइम में वहां पर भाजपा ने हुकूमत की है। अब हम लोग का जो इशू है वो ये है कि इन सभी राज्यों में जो चुनावी लड़ाई हो रही है भाजपा या कांग्रेस के दरमियान, उसमें मुसलमानों की भागीदारी कितनी है। तो हम खास तौर पे आज सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करेंगे। अगर मध्य प्रदेश की आबादी के हिसाब से मैं बात करूं तो मुसलमानों की लगभग वहां पर 7% आबादी है। उस 7% आबादी को अगर मैं वहाँ के शहरों के हिसाब से या ज़िलों के हिसाब से देखूँ तो भोपाल उसमें से एक प्रमुख है। इसके अलावा बुरहानपुर में अच्छी आबादी है। खंडवा और खरगोन में भी आबादी अच्छी खासी मानी जाती है। इसके अलावा जबलपुर, इंदौर और उज्जैन में भी ठीक ठाक आबादी मुसलमानों की मानी जाती है। कांग्रेस और भाजपा ने अपने उम्मीदवारों को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतार दिया, पर हैरानी इस बात पर हुई कि जिस कांग्रेस सरकार के मुखिया समझ लीजिए या सबसे बड़े नेता समझ लीजिए राहुल गांधी, एक तरफ चुनावी मंचों से ये कहते हुए पाए जाते हैं कि आबादी के हिसाब से राजनीतिक हिस्सेदारी कांग्रेस देगी या उसको सुनिश्चित करेगी। इसी के ज़िमन में वो सब जगह पर जातिगत जनगणना करवाएंगे। मगर जब आप इसी चीज़ को उठा के चुनावी टिकट बंटवारे को देखते हैं कांग्रेस की तरफ से, तो आपको लगता है कि उनकी तरफ से एक चुनावी जुमला है। वो बातें तो कुछ और कर रहे हैं, पर प्रैक्टिकली जब टिकट बंटवारा होता है तो वहाँ पर कुछ और है। मुसलमानों की वहाँ पर राजनीतिक भागीदारी में 7% आबादी को या 50-55 लाख आबादी को केवल 2 सीटें दी गई हैं। वो भी 2 सीटें वैसी जहाँ पर कई सालों से सिर्फ मुस्लिम नेता चुन के आ रहे हैं। भोपाल की 2 सीटें हैं, मध्य व उत्तर, उन दोनों को मुसलमानों को दिया गया है। मगर इसके बावजूद इसके साथ ही नरेला, जहाँ पर अच्छी आबादी मुसलमानों की है, उस सीट पर मुसलमानों को दोबारा से दरकिनार कर दिया गया है। ऐसे ही बुरहानपुर, जहाँ पर शहर की आबादी मुसलमानों की 50% से ऊपर है और वहाँ पर जो लोकल बॉडी है उसमें कांग्रेस के ज़्यादातर पार्षद मुसलमान हैं, इसके बावजूद वहाँ पर मुसलमानों को दरकिनार कर दिया गया है। और वहाँ पर एक ऐसे कैंडिडेट को कांग्रेस की तरफ से टिकट दिया गया है कि जिस पर इल्ज़ाम है कि 2018 में जब कांग्रेस की सरकार गिरी थी तो उस सरकार को गिराने में सबसे बड़ा योगदान उसी व्यक्ति का था। दूसरा, इन लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि उस व्यक्ति के पास कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप भी नहीं है। तीसरी बात कि अगर मुस्लिम बहुल इलाका है तो वहाँ पर आपको सभी समुदाय की राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए वहाँ से किसी मुस्लिम उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारना चाहिए था, मगर कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। इसके बावजूद जब कांग्रेस ने टिकट बंटवारा कर दिया है तो बहुत सारी जगह पर उसका विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। चाहे आप ग्वालियर से लेके नीचे तक भोपाल, खंडवा, बुरहानपुर, सब जगह देख लीजिए तो लोगों ने जहां पर भी असंतुष्ट थे उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने उस विरोध प्रदर्शन को और कैंडिडेट को देखते हुए 7 जगह पर अपने कैंडिडेट को बदला, मगर नरेला और बुरहानपुर को फिर से छोड़ दिया गया। यहाँ पर कोई नहीं हुआ। याद रखिएगा कि बुरहानपुर में जिस दिन टिकट का अनाउंस हुआ उसी के अगले दिन बुरहानपुर के जो वहाँ की लोकल बॉडी है वहाँ पर 23 कांग्रेस के पार्षद सभी ने सामूहिक तौर पर कांग्रेस आला कमान को लेटर लिखा और अपने इस्तीफा भेज दिया। सभी पार्षदों की इस्तीफे के बावजूद भी कांग्रेस आला कमान के सर पर जूं नहीं रेंगना अपने आप में बहुत सारे सवालिया निशान पैदा करता है। एक तरफ तो कांग्रेस बात कर रही है कि वो मुसलमानों को उचित भागीदारी देगी और मुसलमान उसे एक तरफा तौर पर वोट दे और भाजपा को हराने में उसकी मदद करें, पर दूसरी तरफ जब मुसलमानों की राजनीतिक भागीदारी की बात करते हैं तो यही कांग्रेस उसमें फेल हो जाती है। आखिर क्या वजह है कि मुसलमान को सतना जैसी सीट पर टिकट नहीं दिया जाता जहां पर उसकी आबादी अच्छी खासी है।
जबलपुर ईस्ट की एक सीट है जिसको परिसीमन में आरक्षित कर दिया गया है, वहाँ पर भी मुस्लिम आबादी है। खैर वहाँ पर तो मुसलमान अभी चुनाव ही नहीं लड़ सकता। इसके अलावा इंदौर 5 की सीट है जहाँ पर मुसलमानों की आबादी अच्छी, वहाँ पर टिकट नहीं दिया। खरगोन और खंडवा में मुस्लिम आबादी है, वहाँ पर आपने टिकट में दरकिनार कर दिया। इसके अलावा अगर आप उज्जैन में जाएंगे तो उज्जैन में इनकी एक महिला कांग्रेस की नेत्री थी जिन्होंने कुछ समय पहले अपने आप को दरकिनार करने की वजह से इस्तीफ़ा दे दिया था। उनको ये कहकर वापस लाया गया था पार्टी में कि आपको हम टिकट देने में प्रमुखता या सबसे प्रायोरिटी देंगे, मगर उनको भी दरकिनार करके किसी भी जगह पर मुस्लिम उम्मीदवारी को इन्होंने नहीं कबूल किया है। अब इसी को अगर मैं कंपेयर करूं दूसरे स्टेटों में तो आप छत्तीसगढ़ की मिसाल ले लीजिए। छत्तीसगढ़ में मुस्लिम आबादी ना के बराबर है, कुछ इलाकों को छोड़ दें तो वहाँ पर मुस्लिम नहीं है। पूरे राज्य में केवल 2% मुस्लिम आबादी है। इसके बावजूद कांग्रेसी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी समुदायों को राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अपने करीबी मोहम्मद अकबर को पिछली बार एक आदिवासी सीट करवधा से चुनाव लड़वाया और जितवाया। खाली जितवाया नहीं, उनको अच्छे खासे पोर्टफोलियो दिए गए, ऐसे 6 मंत्रालय दिए गए ताकि लोगों को, उस समुदाय को यकीन हो सके कि हम बाकायदा आपको सिर्फ लफ्जी तौर पर नहीं बोलते हैं आपकी हिस्सेदारी की, बल्कि हम उस पर अमल दखल भी करते हैं। अगर वहाँ पर मुसलमानों को उचित राजनीतिक हिस्सेदारी मिल सकती है तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे जो दिग्गज नेता है वो इस मामले में खामोशी क्यों इख्तियार कर लेते हैं। कांग्रेस का एक विभाग है अल्पसंख्यक विभाग। अल्पसंख्यक विभाग दिन रात खाली कांग्रेस की तारीफ़ें करता है, मगर जिस मुस्लिम मुद्दों के लिए उसे बनाया गया है, जिन मुसलमानों की बात को उठाने के लिए उसे बनाया गया है, उसकी बातों को उठाने के मामले में वो एकदम खामोश हो जाता है। तो ये चीज़ें सवाल पैदा करती हैं लोगों के अंदर। ऐसे ही अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो जहां मध्य प्रदेश में 7% मुस्लिम आबादी को केवल 2 सीटों के लायक समझा गया है, वहीं उसके उल्ट राजस्थान में केवल 9% मुस्लिम आबादी। इसके बावजूद वहां पर हर साल चुनाव में तकरीबन 15 से 20 सीटें चुनावी मैदान में कांग्रेस मुसलमानों को देती है। सिर्फ कांग्रेस नहीं, वहाँ पर तो भाजपा भी मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारती है। तो आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि थोड़ा बहुत फ़र्क होने की बावजूद भी आबादी में एक जगह पर मुस्लिम राजनीतिक तौर पर एकदम पीछे है, हाशिए पर है, और दूसरी तरफ लड़ झगड़ के अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी को सुनिश्चित किया जा रहा है। तो ये वो सवाल हैं जो आम मुसलमानों के, उन राज्यों के मुसलमानों के दिलो दिमाग में तैर रहे हैं। अगर कांग्रेस ने आने वाले टाइम में इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि कांग्रेस इसका चुनावी नतीजा भुगतने के लिए उसे तैयार रहना चाहिए। धन्यवाद।